फिल्मों का संसार अद्भुत है। सिनेमा समाज का आईना तो है ही, इससे ज्यादा भी कुछ है। ये हमें संभावनाओं और आशंकाओं की उन अनजानी राहों पर ले जाता है जहां तक हमारे विचार अक्सर नहीं ही पहुंचते। कितनी ही फिल्में ऐसी हैं जो हमारी चेतना को चैलेंज करती हैं, जो हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर करती हैं कि हकीकत और कल्पनाओं के बीच की सीमा रेखा कितनी गहरी है और कहां है। जो हम देख रहे हैं वो कितना सच है और कितनी कल्पना है। आज ऐसे ही दिमाग चकराने वाली कुछ फिल्मों पर बात करेंगे। हमने जब ये लिस्ट बनानी चाहिए तो हमें ढेर सारी फिल्में याद आ गई। सब एक ही एपिसोड में बता देंगे तो काफी लंबा एपिसोड हो जाएगा, तो इसलिए हम फिलहाल पार्ट 1 में कुछ फिल्में बता देते हैं। याद रहे, इस लिस्ट में हमने इंसेप्शन या शटर आइलैंड जैसी ऑब्वियस फिल्में नहीं ली हैं। हमारी लिस्ट की पहली एंट्री है ऑस्ट्रेलियन साइंस फिक्शन फिल्म प्रीडेस्टिनेशन। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने पहली बार ये फिल्म देखी थी तो दिमाग हिल गया था। आई वाज लाइक, क्या देख लिया यार। दूसरे ही दिन दोबारा देखी थी फिर से। टाइम ट्रैवल की सेंट्रल थीम पर बनी ये फिल्म अंत आते आते किसी और ही लेवल पर चली जाती है। फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि एक सीक्रेट सरकारी एजेंसी है जो टाइम ट्रैवल करके भूतकाल में जाकर हत्यारों और आतंकवादियों को क्राइम करने से रोकती है। इस एजेंसी का एक एजेंट पास्ट में जाकर ऐसे जाल में उलझता है जिसका हर सिरा विस्फोटक जानकारी तक जाने का रास्ता है। इससे ज्यादा कहानी नहीं बता पाएंगे वरना आपका मजा खराब हो जाएगा। कई क्रिटिक्स ने प्रीडेस्टिनेशन को साई-फाई फिल्मों की विधा में फ्रेश अप्रोच वाली फिल्म बताया था। लीड एक्टर्स इथन हॉक और सेरा स्नूप के काम की सराहना भी की थी। इस एपिसोड के बाद अगर आप ये फिल्म देखना चाहें तो प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। सिनेमा के सच्चे आशिकों से, खास तौर से थ्रिलर फिल्म के शैदाइयों से कभी कोई रिकमेंडेशंस मांग कर देखिएगा। हर एक की लिस्ट में एक फिल्म कॉमन होगी, डेविड लिंच की मलहॉलैंड ड्राइव। क्या फिल्म है भाई साहब। इसकी थीम पर, इसके क्लाइमैक्स पर लोगों ने सैकड़ों आर्टिकल्स लिख रखे हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ इस फिल्म को डिस्कस करने के लिए पेजेस, ग्रुप्स, थ्रेड्स बने हैं। मलहॉलैंड ड्राइव की कहानी दो लड़कियों पर केंद्रित है, एक जो अपनी याददाश्त खो चुकी है और दूसरी एक महत्वाकांक्षी एक्ट्रेस है। पहले वाली लड़की की पहचान खोजने की तलाश में ये दोनों लड़कियां लॉस एंजलिस की अलग अलग जगहों पर भटक रही हैं। इस तलाश में कहानी कई पड़ावों से गुजरती है और आपके दिमाग को उलझाए रखती है। इस फिल्म की खूबी यह है कि इसे बहुत कम लोग सही से समझ पाए हैं। इनफैक्ट इसका कोई सर्वमान्य स्पष्टीकरण है ही नहीं। जो आपकी समझ में आए वही ठीक, और अगर नहीं भी समझ पाते तब भी फिल्म एक असाधारण एक्सपीरियंस तो देती ही है, कुछ नया देखने की संतुष्टि देती है। फिलहाल ये फिल्म किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन ढूंढने वाले ढूंढ ही लेंगे। यूं तो मुझे हॉरर फिल्में थोड़ी कम पसंद आती है, लेकिन कभी कभी कुछ हॉरर फिल्में ऐसी होती है जिनमें भूतों की दुनिया से बढ़कर भी बहुत कुछ होता है। यूनिक प्लॉट, ट्विस्टेड नैरेटिव, कहानी कहने का नया नजरिया और शानदार परफॉर्मेंसेस। ऐसी ही एक फिल्म है निकोल किडमन की द अदर्स। ये कहानी है ग्रेस नाम की एक महिला और उसके दो बच्चों की, जो दूर दराज के गांव के एक घर में रहते हैं। दोनों बच्चे फोटो सेंसिटिव हैं, यानी कि उन्हें रोशनी से परेशानी होती है। उनकी वजह से घर में मोटे मोटे पर्दे लगाकर रखने पड़ते हैं। एक दिन इनके घर 3 लोग नौकरी मांगने आते हैं। कौन है ये 3 लोग? जिंदा है या मुर्दा? बच्चों को अपने ही घर में जो एक और बच्चा दिखाई देता रहता है, उसका राज क्या है? इन सब सवालों में उलझाते हुए फिल्म आपको क्लाइमैक्स तक लेकर जाती है, जहां आपका दिमाग वाकई चकरा कर रह जाता है। इस फिल्म का हम कौन है नाम से हिंदी रीमेक भी बना था, जिसमें डिंपल कपाड़िया ने लीड रोल किया था। दी अदर्स ने क्रिटिक्स की तारीफ भी पाई थी और जनता का प्यार भी। निकोल किडमन को इस रोल के लिए बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था। देखने की इच्छा हो तो प्राइम वीडियो पर मौजूद है। 8 दोस्त हैं जो एक घर पर डिनर के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये वही रात है जब एक कॉमेट यानी कि धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। शहर में उसे लेकर खूब हलचल है। ये तमाम दोस्त अपनी कैजुअल डिनर पार्टी का मजा ले रहे हैं और अपनी अपनी जिंदगियों की छोटी मोटी बातें डिस्कस कर रहे हैं। अचानक लाइट चली जाती है और फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। एक के बाद एक विचित्र घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो आपको हर 5 मिनट में एक नए सवाल से जूझने पर मजबूर कर देगा। आप कितनी ही तैयारी से फिल्म देख रहे हो, यह आपको चौंका ही देगी। ऑल्टरनेटिव रियलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है फिल्म भरपूर पसंद की गई। कईयों की मस्ट वॉच लिस्ट का हिस्सा बनी कोहेरेंस। 2024 में आई तमिल फिल्म ब्लैक इसी का एडेप्टेशन है। फिलहाल ये फिल्म किसी भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है।
क्रिश्चियन बेल कितने तगड़े एक्टर है ये उनके बैटमैन बनने से भी पहले लोगों ने डिस्कवर कर लिया था। इसकी एक मेजर वजह थी 2004 में आई द मशीनिस्ट। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना वेट इतना घटा लिया था कि खबरें बन गई थी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसकी कहानी के केंद्र में था ट्रेवर नाम का एक मशीनिस्ट। ट्रेवर एक मैला कुचैला गुस्सैल आदमी है जिससे उसके कोवर्कर्स दूर ही रहते हैं। अचानक से ट्रेवर को इवान नाम का एक बंदा हर जगह दिखाई देने लगता है। कौन है ये इवान, क्यों सिर्फ ट्रेवर को ही दिखता है, ये सब आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। द मशीनिस्ट गिल्ट, पैरानोइया और डिलीजन जैसी थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इसे क्रिश्चियन बेल की शानदार परफॉर्मेंसेस में से एक माना जाता है। अफसोस कि ये फिल्म फिलहाल किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन पॉपुलर फिल्म है, कहीं ना कहीं आ ही जाएगी। तो ये थी दिमाग चकराने वाली 5 फिल्में। फिलहाल हम इतनी ही फिल्में बता रहे हैं, अगले पार्ट में और फिल्में बताएंगे। आप देखते रहिएगा एम बोले तो।